हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और हम फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। 3 4 5 6 सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एंग्जाइटी। मे भी इस वक्त आप लोग एंक्शस हैं, थोड़े से स्ट्रेस में हैं। फिर है हमारे पास सेक्रीफाइस, फिर है डिवाइन टाइमिंग। आई फील कि जो सेक्रीफाइस और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, मे बी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। वन साइडेड, मे बी आपको लगता है कि वन साइडेड सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक। आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन हैं। एंड देन वी हैव वॉइस। मे बी आपके पर्सन आपकी बात को सुन नहीं रहे, बट मे बी देर इज़ समथिंग अबाउट योर वॉइस। मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। यस, ये कुछ बिल्कुल रैंडम मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करें। बट आपके लिए मेन मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। बट आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं और आपको ये सिचुएशन वन साइडेड लग रही है। अब ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग्स के लिए हैं, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। और उसके बाद हम ऑरिकल्स से देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है विच इज़ जजमेंट। मे बी टाइम आ गया है फैसले का। मे बी आप लोगों का कनेक्शन बहुत अरसे से चल रहा है। जितने भी अरसे से चल रहा है, आई फील कि ये एक ऐसा टाइम है जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम में आप ये सोच रहे हैं कि आप शायद ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, और वो ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कोई डिसीजन लेना होगा। आई फील कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। जैसे आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों इस वक्त से मुंह नहीं फेर सकते और ये फ़ैसले का वक्त आ चुका है। देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी ह्यूज, कोई बड़ी बड़ी रियलाइजेशन हुई है आपको भी और आपके पर्सन को भी, और ये किसी फ़ैसले से रिलेटेड है। लेट्स सी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि जैसे आप अपने पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि उन्हें वो आपसे माफ़ी मांगें किसी बात पर। आप अपोलोजाइज़ आप चाहते हैं कि वो आपसे करें, अपोलॉजी का इंतज़ार कर रहे हैं आप। पेज ऑफ सोर्ड्स। आप इस वक्त अपने पर्सन को शायद सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, मे बी वो भी आपको कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद आपने अपने पर्सन को टेक्स्ट मैसेज किया है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए हैं कि आखिर वो कब बात करेंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं। द सन, डेथ, एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप वाकई मुझे बहुत ज़्यादा
कंफ्यूजन में, परेशानी में नज़र आ रहे हैं। और ये आपको, आई फील कि इस कनेक्शन में या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रही है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। बिकॉज़ इन दो कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपने दो एक्सट्रीम्स देखी हैं हमेशा इस कनेक्शन में। कुछ भी बैलेंस या नॉर्मल नहीं रहा है हमेशा। या तो आपने बहुत हाईज देखे हैं या बहुत लोज देखे हैं इस कनेक्शन में, या तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या बहुत ज़्यादा सैडनेस। बट ओवरऑल आई फील कि इस वक्त ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आई डू फील कि ये जो भी एंग्जाइटी है, ये जो भी पेन है, जो भी कन्फ्यूजन इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, एट द एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी। ये फ़ेज़ इस वक्त जो आपका चल रहा है ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनेगा। तो कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। सो राइट नाउ मुझे ओवरऑल आपके लिए ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एंक्शस हैं, नर्वस हैं, क्यूरियस हैं कि आखिर आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, वो कब आपसे बात करेंगे, कब रीच आउट करेंगे। आपके जहन में बहुत बहुत ज़्यादा सवालात हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। स्पेसिफ़िकली मुझे ये फ़ील हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट मुझे आज ये नज़र आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करें, मे बी वो आपको मनाएं, वो आपसे कम्युनिकेट करें। सो आपकी खुशी, आप डेफिनेटली उनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, वो आपकी हैप्पीनेस हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। बट आई डू फील कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हुई है। आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों में। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। अभी स्टार साइंस भी मैं आपको बता दूंगी। द एम्परर, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 8 of Pentacles, and then 5 of Pentacles. Okay. सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़ और लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी, उसके अलावा सारे ही स्टार साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। बट बहुत स्ट्रॉन्ग भी मैंने आपको बता दिए, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, एरीज़, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील कि जैसा मैंने पहले कहा कि आपने कोई टेक्स्ट मैसेज किया है, कॉल की है, कुछ ना कुछ आपने किया है, रीच आउट किया है और आपके पर्सन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है आपको। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने और ज़्यादा उन्हें परस्यू नहीं करना, उन्हें टाइम देना है। बिकॉज़ आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में है, ये इंसान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे मुझे। बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि वो अपनी मटेरियल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन की ज़िम्मेदारी के लिए। एंड आई फील कि ये जो शुरुआत में कार्ड्स आए हैं, वन साइडेड, हार्ट ब्रेक, ये सब कुछ इससे रेजोनेट कर रहा है। बिकॉज आई डू फील ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो बिल्कुल भी उनके अंदर एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही है आपके लव के लिए और इस हैप्पीनेस के लिए। एंड आई फील कि ये कन्फ्यूजन आपके दिल में इसीलिए है बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन अभी ओपन नहीं है लव के लिए, कमिटमेंट के लिए, इन चीज़ों के लिए ओपन नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों में एज गैप भी हो सकता है। एंड मे बी आपके पर्सन का ये मानना होगा कि अब उनकी उम्र बीत चुकी है, अब वो इन प्यार, मोहब्बत और इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं, ये सारा बचपना होता है, मे बी वो ये सोचते हैं। एंड आई फील कि ये इंसान इमोशनली बहुत इमेच्योर हैं। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा धोखे खाए होंगे, बहुत दफ़ा इनके ट्रस्ट को तोड़ा गया होगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होंगे। सो आई फील कि अब इनका टोटली एतबार उठ चुका है प्यार पर से और इस तरह की चीज़ों पर से। और इसलिए भी शायद ये इंसान बिल्कुल ओपन नहीं है किसी भी कनेक्शन के लिए या कमिटमेंट के लिए।
और सैड भी हैं। दे नो कि शायद वो आपके साथ इस वक्त बड़ा अनफेयर कर रहे हैं। दे नो, वो जानते हैं विद द हैंग्ड मैन, वो जानते हैं कि वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। किसी और तरीके से भी वो आपको ट्रीट कर सकते थे, किसी और तरह से भी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, एंड दे नो कि वो गलत कर रहे हैं। सो इस बात पर ये इंसान बहुत सैड भी हैं कि वो कैसे आपको समझाएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई फील कि आप दोनों स्पेसिफ़िकली लव को लेकर तो सेम पेज पर हैं ही नहीं। आपका लव के बारे में नज़रिया टोटली डिफरेंट है। मे बी लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आपके पर्सन के लिए लव एक बहुत फैंटेसी की चीज़ है। लव इज़ नॉट रियल। आपके पर्सन के लिए शायद ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई ऑल्सो फील कि येस, ये वन साइडेड सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिल में अभी नहीं हुई हैं। छोटा सा थोड़ा सा एक स्पार्क है उनके दिल में, बट बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई। ये कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो इसलिए आपको फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि ये वन साइडेड सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको उन्हें परस्यू नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें टाइम देना चाहिए। मे बी टाइम के साथ फीलिंग्स डेवलप हो जाएं, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएं आप लोगों के दरमियान। बट राइट नाउ आई फील कि आपके पर्सन टोटली फोकस्ड हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कोई मकाम हासिल कर लें, अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हासिल कर लें, कोई गोल अचीव कर लें। बिकॉज़ उन्होंने ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल देखी है, बहुत ज़्यादा उन्हें इनसिक्योरिटी है पैसों को लेकर। सो दे रियली फील कि पैसा ज़िंदगी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। आई फील कि ये इंसान थोड़े मटीरियलिस्टिक हैं, बट आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान हैं। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं और जो इन्होंने एक अपनी सोच बनाई हुई है वो इसलिए है बिकॉज़ उनका पास्ट अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास थे ज़िंदगी में। इस वजह से वो इस तरह से सोच रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पर नज़र आ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हैं। एंड आई फील कि ऐसा भी हो सकता है कि अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो गए क्योंकि उनकी ज़िंदगी के हालात ऐसे थे। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है लव के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। सो ये इस वक्त आपके लिए एक स्ट्रगल है डेफिनेटली, और इसीलिए भी आपको ये कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इसीलिए है आपके लिए क्योंकि इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ बड़ा मेजर लेसन है और कोई ना कोई ग्रोथ है आपकी। मे बी आपके लिए ज़रूरी है अपने इमोशंस को मास्टर करना, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें। सो मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए इस वक्त ये लेसन है कि आप जितना भी ज़्यादा उनके लिए फ़ील कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें और बिल्कुल अपने जज्बात में बहें नहीं, राइट। सो मे बी ये इमोशंस को मास्टर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, और इसीलिए हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एंक्शस एनर्जी में हैं। और जब इंसान एंक्शस होता है तो फिर समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो फिर वो इमोशंस जो हैं वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं और फिर वो उन इमोशंस में फिर आपने रीच आउट भी कर दिया होगा, कुछ इंसान कह भी देता है ऐसा जो नहीं कहना होता। सो आई फील के ये आपके लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एंड आई फील कि आपके पर्सन क्योंकि बिल्कुल ट्रू लव पर्सन का एतबार ख़त्म हो चुका है, मे बी आपके ज़रिए उन्हें फिर से एतबार होना शुरू हो जाएगा ट्रू लव पर। सो इस तरह से आप दोनों में भी एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी को चेंज कर देंगे हमेशा के लिए। चाहे आप लोगों का यूनियन हो या ना हो, बट आप दोनों का मिलना इट वाज डेस्टिन्ड, और इसलिए भी कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा।
एक्शन, वाओ, नंबर 17, 7 + 1 इज़ 8 और फिर 8 हमारे पास यहाँ भी है, सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो येस, कोई ना कोई एक्शन ये इंसान ज़रूर लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। फिर है हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 21। देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो विद द एक्शन एंड स्ट्रेटजी आई रियली फील कि ये इंसान आपसे मे बी टाइम मांगेंगे, मे बी वो आपसे ये कहेंगे कि वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ज़िंदगी का लेना चाहते, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। सो आई डू फील कि इन्होंने शायद आपकी कॉल पिक नहीं की या आपका टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया और अब वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने बिहेवियर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आई डू फील कि इन्हें बैड फील हो रहा है आपके साथ, गलत इन्होंने किया, जैसे भी आपको ट्रीट किया उसकी वजह से इनको बैड फील हो रहा है और ये अब बैलेंस करेंगे अपने उस बिहेवियर को। फिर है हमारे पास पेशेंस। सो यही बात मैं अभी कर रही थी कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, अभी बहुत इट्स टू अर्ली, मे बी वो ये कहेंगे, मे बी वो ये कहेंगे कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, या अभी बहुत शुरुआत है, अभी सोच समझ कर प्लानिंग के साथ अभी मेरे कुछ और गोल्स हैं, मुझे उनकी तरफ काम करना है, कुछ इस तरह की बात ये इंसान आपसे करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो लेट्स सी, स्पिरिट्स हमें और बताइएगा कि वो क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या उनकी फीलिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो येस, अभी हम यही बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो किसी के लिए ये लिटरली एडिक्शंस हो सकती हैं, बट आई डोंट फील कि कोई एडिक्शन है। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ ऑब्सेशन है उन्हें अपने काम से, और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ख़ास उनका गोल है जो अचीव वो करना चाहते हैं, और यही बात वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें टाइम चाहिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी वो रेडी नहीं हैं रिलेशनशिप के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, शायद वो रेडी नहीं है। मे बी आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं बट कमिट करने के लिए आपके पर्सन अभी रेडी ना हो, और यही बात वो चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें। सो लेट्स सी व्हाट मोर। चाहे वो फीमेल भी हो, मे बी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से वो आपके साथ अभी कमिट नहीं कर रही हैं। सो हमारे पास है नॉट फॉर यू नंबर 6। सो मे बी वो आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी अच्छा इंसान और मिल जाएगा, वो आपके काबिल नहीं है, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मे बी उन्होंने पहले आपसे ये बोला। फिर है हमारे पास कैओस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33। सो ये नंबर्स आप देख लें कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। सो आई डू फील कि एक कन्फ्यूजन, एक टेंशन है आप लोगों के दरमियान। जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे उनकी बातों से भी कन्फ्यूजन और एक परेशानी आपके जहन में पैदा होगी, बिकॉज़ आई डोंट फील कि वो कोई बहुत पॉजिटिव बात करने वाले हैं आपसे। वो बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं, जैसा बिहेव उन्होंने आपके साथ किया, अब वो एक जेंटल वे में आपको समझाना चाहते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आप डिज़र्व करते हैं, लेट मी गो, फाइंड समवन एल्स, या फिर बी पेशेंट, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। कुछ इस तरह की बातें ये इंसान आपसे करेंगे, बहुत क्लियरली मुझे फ़ील हो रहा है। सो एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसान हमेशा ही ऐसे रहेंगे। सो ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी है। फिर है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो विद द लुक एट द बिगर पिक्चर में भी आपके पर्सन यही, फिर अगेन वही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपसे अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये कहना चाहते हैं कि आपको बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, यानी आपको समझना चाहिए, आपको जज्बात में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बट बिगर पिक्चर ये है कि आई एम नॉट आई डोंट डिज़र्व यू, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं, कुछ इस तरह की बात ये इंसान आपसे करना चाहते हैं। बट अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आई डू फील कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल है आप लोगों के कनेक्शन में। ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उनकी ज़िंदगी का बैलेंस जो है
वो ख़राब हो जाएगा। आई डोंट नो वाई उन्हें ये फ़ील होता है कि बैलेंस ख़राब हो जाएगा ज़िंदगी का। सो आई डू फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन होगी आपकी, बट मुझे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही। ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकती है। सो आप प्रिपेयर रखिएगा ख़ुद को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव येस। मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर है येस, बट आई फील कि येस कम्युनिकेशन आपकी होगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंसान है पूरी अर्थ पर। लुक फॉर अ साइन। सो मे बी ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई साइन देंगे, कोई हिंट देंगे आपको। मे बी यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन आपको मिले, नंबर्स की शक्ल में, किसी सॉन्ग के थ्रू या किसी मूवी के डायलॉग के थ्रू, किसी भी तरह से कोई साइन। फिर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इस वक्त बहुत सी चीज़ें आपकी असम्पशन हैं, बहुत सी चीज़ें आप अपने जहन में बना रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उसके अलावा आई डू फील के ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको क्लोजर मिलेगा, आपको क्लियरली बताएंगे अपनी सिचुएशन के बारे में। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो वी हैव नो, येस एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है X000P R, कोई PR मैनेजर हो सकता है, GFM 444 1111 4DF Divine Feminine, DG 4 number 1 TQU VUBQ DCRFVLZW number 4 CX2 SMRTWEC। फिर है हमारे पास JY5PV1111 KHA
V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।